नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं की गिनती में सबसे पहली विधानसभा आती है पुरोला विधानसभा। और पुरोला विधानसभा के एक युवा चेहरे सचिन कुमार जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पुरोला विधानसभा के किन मुद्दों को लेकर आज आप अपनी बात रखना चाहते हैं? धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत, आपने हमें समय दिया। आज जो मेरी बात का पर्पज़ इस पुरोला विधानसभा को लेके है कि सबसे पहले मैं आपको अतीत के कुछ वाक्यों से रूबरू करवाना चाहूँगा कि एक समय हुआ करता था कि पुरोला विधानसभा के अंतर्गत एक नारा बड़ी तेज़ी से गूंजा करता था कि बर्तन भांडे नहीं चलेंगे, और वहाँ के लोगों ने भी बड़ी शिद्दत के साथ इस आवाज़ को उठाया भी कि हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जो माननीय पहले जो बर्तन भांडे बांटा करता था, तो मैं समझ सकता हूँ और हमें लगता है जो कि जिसका परिणाम हमें 2017 के जो विधानसभा के चुनाव में भी हमें देखने को जो मिला है। जो व्यक्ति कभी इस राह पे आगे निकले, वहाँ के जो प्रबुद्ध जनों ने इस सोच को, इस बर्तन भांडे बांटने वाले व्यक्ति को सिरे से ही नकारा था। लेकिन अगर अब हम अपनी वर्तमान स्थिति को अगर देखते हैं तो तकरीबन एक दशक से भी अधिक का जो समय बीत चुका है, और अभी भी हमारे जो वर्तमान के माननीय हैं हमारे पुरोला विधानसभा के, उनकी सोच में भी हमें कहीं दूर दूर तक कोई परिवर्तन देखने को जो नहीं मिलता। जो हमारे पूर्व के जो माननीय थे वो तो कम से कम गांव-गांव जाके बर्तन भांडे बांटने का जो काम करते थे, लेकिन वर्तमान के जो हमारे माननीय हैं उनकी हालत कुछ ऐसी है कि उनके पास तो गांव-गांव में जाने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो अगर 10 वर्ष के बाद भी आज जिस बात का मुझे अफसोस होता है कि अगर एक दशक के बाद भी अगर हमारे माननीयों को अगर उनकी अगर विकास की सोच, अगर उनका विकास का तूफान अगर बर्तन पे ही आके अटकना था, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि माननीय जी, जिस परिवर्तन के लिए हमने आपको चुन के सदन में भेजा था, वो कब हमें आपके कामों के जरिए हमें धरातल पे देखने को जो मिलेगा। और अभी जो हमारे पुरोला विधानसभा के अंतर्गत हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और हमारे जो माननीय विधायक जी के जो भाषणों से भी हम सुन रहे थे कि हमारे पूर्व में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जखोल में आए थे, उन्होंने जो वहाँ से हमारे मोरी अस्पताल के लिए जो एक घोषणा की थी कि इसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण किया जाएगा, और पुरोला के लिए भी उप जिला अस्पताल की घोषणा करी थी, और एक डिग्री कॉलेज का भी उन्होंने घोषणा करी थी, जहाँ तक जो मेरी जानकारी जो में है। तो अच्छी बात है, पुरोला जो मैं इसका स्वागत करता हूँ कि मोरी अस्पताल को उन्होंने उच्चीकरण किया। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय, जो चिंता करने का विषय इस बात का है कि अगर वहाँ का उच्चीकरण हुआ है तो वहाँ की जो लाचार जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनमें कितना परिवर्तन हमें देखने को जो मिल रहा है। अगर अभी की अगर हम बात करें तो जो मोरी अस्पताल का जो के अंतर्गत जो भी हमें जो देखने को जो मिल रहा है कि अभी तक भी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे एक सफाई कर्मचारी तक उपलब्ध नहीं है, जो कि वहाँ पे सफाई कर्मचारी के पद भी स्वीकृत हैं, और यहाँ तक जो चतुर्थ श्रेणी के चपरासी तक वहाँ पे उपलब्ध नहीं, जबकि ये भी चतुर्थ श्रेणी के पद भी वहाँ पे स्वीकृत हैं। और वहाँ और इसके कर्म में अगर 2x2 के बेड भी अभी वहाँ पे उपस्थित हैं। अगर कभी आकस्मिक अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, अगर 8-10 मरीज एक ही बार वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पे 8-10 बेड की व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है। और इसी प्रकार अगर हम पुरोला की अगर हालत देखें तो वहाँ पे भी जो डॉक्टरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन जो हमारे सफाई कर्मी जी, सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक भाषण में हमने सुना है कि स्वच्छ भारत रहे हमारा। सबसे पहले स्वच्छता ही पे बात करना चाहूँगा कि अगर हमारे अस्पताल ही अगर स्वच्छ नहीं रहेंगे तो वहाँ पे मरीजों का इलाज हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो उप जिला अस्पताल पुरोला का जो अभी ये घोषणाएँ हमें देखने को जो मिली है, तो वहाँ पे भी जो है बहुत समय से जो अपने जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तरस रहा है। तो अगर इसी क्रम में अगर हम अपने जो नौगांव अस्पताल की अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें, वो भी जो विगत कई सालों से अपने जो इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है, अभी भी बेसिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में वो जो असमर्थ है। अल्ट्रासाउंड जैसी जो बुनियादी ज़रूरत भी वो सुचारू रूप से वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगर वहाँ पे रेफर सेंटर के नाम से हमारे जो अस्पताल बन चुके हैं और बिल्कुल आगे दिन प्रतिदिन विख्यात होते जा रहे हैं, और जो अंदर से अगर 4 दवाइयाँ लिख के आएंगी कोई देगा तो मजबूरन हमारे क्षेत्र की जो जनता को 3-3 दवाइयों के लिए बाहर से उनको खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसी प्रकार की जो ये तमाम जो हमारे जो एक घोषणाएँ की जाती हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, उच्चीकरण होना चाहिए। लेकिन अगर भवनों के नाम पे हम अस्पतालों के नाम पे अगर बड़े बड़े भवन बना दें और कागज़ों में पत्रावली में हम उनका उच्चीकरण कर दें, अगर धरातल पे हमें उनका कोई प्रभाव न दिखे, तो क्या हम इसे विकास का नाम दे सकते हैं?
इसी क्रम में अगर हम अपने जो विधानसभा की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो बिल्कुल अभी भी हमारे विधानसभा के अंतर्गत कई ऐसे विद्यालय हैं जो बंद हो गए हैं, बंद होने की स्थिति में आ चुके हैं। अभी भी मैं कह सकता हूं कि हमारे गांव में, हमारे प्रत्येक क्षेत्र गांव में अभिभावकों का एक ऐसा चलन बन चुका कि उन्हें मजबूरन अपने बच्चों को गांव-गांव से कलेक्ट करके बाज़ारों की तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है। क्यों, क्या कारण है? कभी इस पे तो हमने अपने माननीय जी को कभी इतने गंभीर विषय पे चिंता व्यक्त करते हुए कभी उनके वक्तव्य में हमने सुनने को नहीं मिला है। जैसे कि चुनाव से पहले हमने बहुत उनके वक्तव्य सुने थे कि मैं उनके कभी सडन इंस्पेक्शन कभी हॉस्पिटल में पहुंच जाता था, कभी वो विद्यालयों में पहुंच जाते थे, तो जीतने के बाद कभी हमने ऐसा कुछ उनका देखा नहीं है कि वो कभी उन्होंने इस चीज़ मूलभूत बिंदुओं को पर अपनी जो चिंता व्यक्त करने का जो प्रयास किया होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अंत में अगर 10 वर्षों के बाद भी अगर विकास का तूफान आके अगर बर्तन पे ही अटक जाता है, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि वो परिवर्तन हमें कब दिखेगा आपके कामों के जरिए, जिसके लिए हम आपको सदन में चुन के भेजा था। और अभी हमारे जो ये माननीय जी प्रोला बाईपास की जो बात कर रहे थे, इस पे भी अपनी जो बात कहना चाहूँगा कि अभी हमारे वहाँ के पूर्व में जो नगर पालिका के जो चेयरमैन रहे हैं श्री हरिमोहन नेगी जी, उनकी बड़ी इज्जत से मैं उनका नाम लेता हूं और लेना भी चाहूँगा, क्योंकि मैंने प्रोला में उनके विकास के मॉडल को देखा है और उनके नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी वहाँ पे जो वहाँ के लिए जो स्वीकृत थी। तो जितना मैंने उनको देखा, पढ़ा समझ पाया हूँ, तो उनकी एक सोच मैंने देखी है कि वो उनका एक सोच थी कि नौगों से जो भी वाहन निकलेंगे तो प्रोला के अंदर जब वो एंट्री करेंगे तो उनके लिए उन्होंने जो पेट्रोल पंप के समीप एक पार्किंग बनाने का जो उनका मास्टर प्लान था, जो कि हमारे क्षेत्रीय माननीय ने नहीं होने दिया। गुंदियाडगों की साइड से अगर कोई वाहन निकलता है तो उनके लिए भी उन्होंने जो खेल मैदान के प्रोला के समीप एक जो पार्किंग का जो एक प्लान, एक योजना तैयार करी थी, जो कि हमारे क्षेत्र के माननीय ने नहीं होने दिया। उधर ढकाड़ा कुफारा मैराना की साइड से जो आने वाले जो वाहन है, उनके लिए भी एक पार्किंग की व्यवस्था की जा रही थी, जहां हमारे माननीय जी ने उसको भी नहीं होने दिया जहां उसको बनाना था। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा, माननीय जी आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन योजनाओं को पूर्व में ही निरस्त करने का जो काम करा, इनको कटवाने का काम करा, और आज आप बाईपास के तहत कह रहे हैं कि हमारी जो जाम की समस्या मुक्त होगी, ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इन योजनाओं को अगर मैं समझता हूँ अगर पूर्व में होने देते तो मुझे लगता है कि हमारा प्रोला नगर 3 वर्ष पहले ही जाम से मुक्ति मिल जाती, और कहीं ना कहीं वो विकास की तर्ज पर कई आगे खड़ा हो रखा होता आज। तो मेरा यही सवाल रहेगा मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका समाधान हो सकता था और जिनका समाधान आपने होने नहीं दिया, तो आप हमारे बड़े भाई, आज नहीं तो कल ज़रूर आपकी जो सोच में हमें परिवर्तन दिखेगा। आपकी सोच के रूप में, आपके रूप में हमें एक विकास का मॉडल आने वाले समय में धरातल पे ज़रूर देखने को जो मिलेगा। धन्यवाद। और एक और बात भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जोड़ना चाहूँगा कि अभी हमारे नौगांव क्षेत्र के अंतर्गत जो ये गुलदार का कहर लगा हुआ है, कि हमें आए दिन सुनने को मिल रहा है कि 4-5 लोगों पे जो हमारे बाघ ने अटैक कर दिया है, जानलेवा हमला कर दिया है, जो कि क्षेत्र के लोगों के मन में एक भय का माहौल बना हुआ। तो मैं आपके माध्यम से अपने जो वन विभाग की टीम को, उनके उच्चाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि तत्काल इस मामले पे जो संज्ञान लें और कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढें, ताकि जो भविष्य में कोई ऐसी जो बड़ी अनहोनी होने से जो बच सके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सचिन कुमार जी, जो कि एक युवा एक्टिविस्ट हैं और पुरोला विधानसभा की विभिन्न समस्याओं को लेकर इन्होंने अभी अवगत कराया। देखना होगा कि प्रशासन और सरकार का क्या कुछ कदम रहता है, इन समस्याओं को किस तरीके से निस्तारण किया जाता है। तब तक के लिए देखते रहे पेन पॉइंट। नमस्कार।